भारत में चल रहे कई आपराधिक मामलों का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से। एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर गठित विशेष टीम की जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं। रांची और अन्य इलाकों में कारोबारियों से रंगदारी वसूलने के लिए प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा के गिरोहों ने मिलकर एक सुसंगठित नेटवर्क तैयार किया था। पुलिस ने कार्रवाई में बबलू खान, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद सिराज और रवि आनंद को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से आग्नेयास्त्र और एक कार बरामद कर ली है। जांच के बाद पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि हथियार और गोलियां पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब होते हुए भारत लाई जाती थी। पुलिस के अनुसार ये हथियार रांची समेत देश के विभिन्न हिस्सों में डर फैलाकर वसूली और अन्य आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल किए जा रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों ने यह भी बताया कि वसूली की रकम यूएई के मार्ग से पाकिस्तान भेजी जाती थी और वहां से उसे अवैध हथियार खरीदने व अपराधी साजिशों में लगाया जाता था। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने इससे जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संकेत पाया है और मामला अब इंटरस्टेट एवं अंतर्राष्ट्रीय चैनलों तक फैलने की संभावना को खारिज नहीं किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि बरामद हथियारों और वाहनों की फॉरेंसिक जांच, बैंक ट्रांजैक्शन व इंटरनेशनल मनी फ्लो ट्रेसिंग जारी है। आगे की जांच में गिरोह के अन्य सदस्यों और नेटवर्क से जुड़े सहयोगियों का पता लगाने के लिए रिमांड और पूछताछ जारी है। एसएसपी राकेश रंजन ने कहा कि अपराधियों के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन उजागर करने के लिए समन्वित कार्रवाई की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें आप जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि डोरंडा में सितंबर के महीने में एक फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें कोयलांचल शांति सेना नाम के गिरोह ने उसकी जिम्मेदारी ली थी। और उसके बाद पुलिस ने अनुसंधान करते हुए शुरू में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। उसमें तुपुदाना थाना अंतर्गत उन्हीं लोगों के साथ पुलिस की मुठभेड़ भी हुई थी और उसके कुछ सप्ताह के पश्चात एक और गिरफ्तारी हुई थी। 3 से 4 लोगों की दोबारा से गिरफ्तारी हुई थी। इसी कांड में पुलिस ने और आगरतरा अनुसंधान करते हुए डीप इन्वेस्टिगेशन, आगे जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया, अलग अलग तथ्यों पे जांच करी, तो इससे ये पता चला है कि जो ये कोयलांचल शांति सेना नाम का जो समूह था, इसे सुजीत सिन्हा द्वारा इसका यूज़ किया जा रहा था। इसको सुजीत सिन्हा ने एक पुलिस और पब्लिक में भ्रम पैदा करने के लिए इस गिरोह की शुरुआत करी थी। इनका मेन मोटिव था कि पब्लिक में तथा जो जितने बिजनेसमैन थे या जो बाकी लोग थे, जितने भी व्यवसायी थे, उनको धमकी देना तथा जो इनके जो विरोधी गैंग थे, मैं स्पेसिफिक नाम अगर बताऊं तो उसमें राहुल सिंह गैंग हो गया तथा अन्य जो गैंग हो गए, उन गैंग्स के विरुद्ध भी इसे जो इन्होंने संगठन बनाया था कोयलांचल शांति सेना, ये संगठन का नाम इन्होंने बनाया था। फेसबुक के माध्यम से भी ये लोग वीडियोस अपलोड करते थे। तो इस गिरोह का फिर उसके बाद पर्दाफाश हुआ है तथा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसमें सामने आए हैं और ये रांची पुलिस की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसमें ये सामने आया है कि सुजीत सिन्हा डायरेक्टली प्रिंस खान जो अभी यूएई में है तथा जितने बिजनेसमैन वगैरह हैं, उनको धमकी देता रहता है। इन दोनों की आपस में बातचीत लगातार होती रहती है। प्रिंस खान की और सुजीत सिन्हा की आपस में बातचीत होती है। दूसरे तथ्य इसमें सामने आया है कि प्रिंस खान पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करवा के पंजाब से ड्रोन के थ्रू एयर ड्रॉप करवाता था वेपन्स, और उन वेपन्स की डिलीवरी जो है सुजीत सिन्हा रिसीव करके रांची में उन वेपन्स की एंट्री करवाता था। जिसमें कुछ सप्ताह ये भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि कुछ वीक्स पहले लगभग 20-21 पिस्टल की जो डिलीवरी हुई है, उसी रूट से पिस्टल्स की डिलीवरी हुई है और धमकी के माध्यम से जो पैसा लेवी के रूप में जो वसूला गया था, उस पैसे का इस्तेमाल दोबारा से वेपन्स खरीदने में किया जाने की हमारे पास इंफॉर्मेशन है तथा वो पैसा दोबारा जा रहा है प्रिंस खान के पास जो अभी यूएई में है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका रिलेशन टेरर फाइनेंसिंग और इनकी एक्टिविटीज़ जो है टेरर फाइनेंसिंग और टेरर फंडिंग से भी रिलेटेड है कि इंडिया में पाकिस्तान के थ्रू एयर ड्रॉप करके जो वेपन्स मंगाए जा रहे हैं, उसकी फंडिंग यहाँ से की जा रही थी तथा उनकी जो फाइनेंसिंग थी वो झारखंड में विभिन्न बिजनेसमैन हो गए या फिर जो
जितने भी जो आम जनता से जो जितने भी जो अपराध करवाए जा रहे थे, तथा लोगों को हायर करने की भी इस संस्था में लोगों को हायर करने की भी कोशिश की जा रही है। तो वेपन्स में कुछ बरामद हुआ है? वेपन्स जो ये 3 वेपन्स जो बरामद हुए हैं, ये उन्हीं वेपन्स में से हैं जो ट्रांसफ़र हुए थे। और जो पहले जो जितने भी वेपन्स जब्त हुए हैं, तो इसमें जो मुख्य जो इनका जो फील्ड में जो काम करता था, जो मेन फील्ड में काम करने वाला इनका आदमी था, वो है बबलू खान। बबलू खान का दूसरा नाम है इनामुल हक। इनामुल हक पहले 10 बार जेल जा चुके हैं, जिसमें कुछ घटनाओं में इनकी संलिप्तता साथ में सुजीत सिन्हा के साथ भी थी। और ये इनामुल हक जो है ये मल्टीपल जेल्स में रह चुके हैं झारखंड में। कहाँ के रहने वाले? ये हाँ काके के रहने वाले हैं इनामुल हक। महिला में क्या रोल है? महिला जो है वो सुजीत सिन्हा की वाइफ है। और जितना भी जो लाइजनिंग जो करनी होती थी, या जो वेपन्स का जो डिलीवरी का जो लाइजनिंग जो करना होता था, बबलू खान के साथ जो लाइजनिंग करती थी, तथा इन महिला को जो है ओरमांझी में भी एक ओरमांझी 189/24 जो कांड हुआ था, उसमें भी महिला के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इशूड था, उसमें भी गिरफ्तारी करते हुए, तथा इसमें भी इस कांड में भी इनकी संलिप्तता पाई गई है। इनको आगे कोर्ट में भेजा जा रहा है। और अगर देखेंगे तो इसमें एक रवि आनंद उर्फ सिंघा नाम के व्यक्ति हैं, उनको बबलू खान ने अपने पास बॉडीगार्ड के रूप में रखा था, तथा इनके वो जो 2 साथी हैं, मोहम्मद शाहिद उर्फ अफरीदी और एक मोहम्मद सिराज, ये दोनों बबलू खान के रिलेटिव, वो उनको हटे में अपने साथ रखते थे। और इनका मेन काम था वेपन्स की डिलीवरी करवाना, इधर से उधर भिजवाना वेपन्स को। और जितने भी जो बड़े बड़े रांची के जो बिजनेसमैन हैं, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाल के ये लोग इनके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाल के देते थे। वो लोग भय पैदा करने वाली जो वीडियोस जो बनानी होती थी, जो ये वेपन्स जो आए थे, उनका यूज़ करके वीडियोस भी बनाई जाती थी, जिसको डायरेक्ट बिजनेसमैन को भेजा जाता था उन वीडियोस को, और उससे भय का माहौल पैदा करने की कोशिश की जाती थी और पैसे की वसूली की जाती थी। तो इस सारे में इनके जितने भी हमारे पास डिवाइसेस जो मिले हैं, उसमें हमें काफ़ी स्क्रीनशॉट्स हो गए, जो अन्य साक्ष्य भी हमें मिले हैं, जिससे इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हमें पता चलता है। तो वेपन बहुत हाईटेक है। वेपन जितने भी हैं ये पिस्टल्स हैं, और हाईटेक या लो टेक है, इसकी पुष्टि पुलिस ऐसे नहीं कर सकती है। सर एक सवाल, जैसे कि आपने बताया कि पाकिस्तान से जो गन सप्लाई हो रहा था एयरपोर्ट के माध्यम से, तो क्या अभी तक की जांच में ये एस्टेब्लिश हुआ है कि ये पाकिस्तान का भी गन सप्लाई है? हाँ, ये चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी है, क्योंकि जो पाकिस्तान का जो सप्लायर है उसका नाम हमारे पास आया है। वो पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं जो सप्लायर है। हमें ये भी पता है कि जो वेपन एयर ड्रॉप हो रहा था वो कहाँ एयर ड्रॉप हो रहा था, और हमें ये भी मालूम हुआ है कि वहाँ से कुछ लड़कियाँ भी वेपन्स की डिलीवरी करने के लिए रांची आती थी। राष्ट्रीय एजेंसी पंजाब से डायरेक्ट पंजाब से लड़कियाँ हमें ये कंप्लीट इस्टेब्लिश नहीं हो पाया कि पंजाब से आई थी, लेकिन ये श्योर है कि डिलीवरी पंजाब में हुई थी, और कुछ लड़कियों ने जो फाइनल डिलीवरी जो रांची में करी थी वो कुछ लड़कियों के द्वारा की गई। इसमें अगरतला अनुसंधान पुलिस के द्वारा किया गया है, तथा इस केस में जितने भी जो हमारे एक्यूज हैं उनका रोल इस्टेब्लिश करने के बाद ही ये जितने भी जो सीजर हुआ है, जितना भी जो बाकी जो आगे अनुसंधान है, वो पुलिस के द्वारा विधिवत किया जाएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की इन्वॉल्व हो रही है क्या? अभी तक इसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी इन्वॉल्व नहीं है। ये जितना भी इन्वेस्टिगेशन है वो राज्य पुलिस के द्वारा ही किया गया है। आगे जरूरत पड़ेगी तो इन्वॉल्व किया जा सकता है। फंडिंग का कुछ सर है? फंडिंग का हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि फंडिंग का हमें ये कंफर्म है कि फंडिंग इनको मिली है, लेकिन इससे जो जिन्होंने फंडिंग की होगी उनकी आइडेंटिटी और उनकी प्राइवेसी की भी बात है। अमाउंट एग्जैक्ट जो रिकवरी है, जो पिछले जितने भी केसेस थे उसमें रिकवरी हुई है, इस वाले केस में कैश की रिकवरी नहीं हुई है, क्योंकि जितना भी कैश था इनके द्वारा विभिन्न माध्यमों से अलग अलग जगह रूट कर दिया गया था, जिसमें कुछ कैश जो रिया सिन्हा है लगभग 10 लाख रुपए, तथा कुछ वेपन्स की जो डिलीवरी है वो रिया सिन्हा को भी बबलू खान के द्वारा दी गई थी। ये इस बात की पुष्टि हुई। हवाला कारोबार होगा और मांझी में भी इस पर केस था, और मांझी के केस में ही आज इनको अरेस्ट किया गया है। इतना दिन से ये ठीक कहाँ, पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई? वो ठीक है, पुलिस क्यों नहीं पकड़ी? आज हमें जितने भी पुख्ता सबूत जो मिले हैं उसके आधार पे आज हमने रेड करके इनको अरेस्ट किया है, और जहाँ ये थी जहाँ नहीं थी उसकी जानकारी पुलिस को अगर होती तो पुलिस पकड़ लेती। आज जब पुलिस को जानकारी मिली है तो तुरंत इनको अरेस्ट किया। ठीक है।